हेलो दोस्तों। वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और साथ में आने वाले दिनों में क्या टारगेट्स बन सकते हैं हम इस पे भी बात करेंगे। मैंने आपके सामने डेली चार्ट लगाई है और मैंने अपने पिछले वीडियो में बार बार मैंने बताया है ये लेवल की 32,700 के लेवल और 31,770 के लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन में आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, किसी भी हालत में बाय नहीं करना है। अभी मेरी जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत स्मॉल है और मेरी वीडियो आप सब तक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन जहां तक पहुंच पाई है मैंने लोगों को बताया है कि इस लेवल पे बाय मत करना। और मैं बोलूँगा कि आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना, क्योंकि पूरी यूट्यूब चैनल में कोई आपको इस तरह की बातें नहीं बताता, इतनी क्लियर बात नहीं बताता। वो बस बता देते हैं कि बाय कर लो, सेल कर लो, ये लेवल पे बाय करो, इस लेवल पे सेल करो। लेकिन जब बंदे को लॉस होने लगती है ना, तो फिर कोई इसका जवाब नहीं देता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके देख लेना, मैंने कितनी बार बोला है ये बात। और अगर आज की कैंडल को आप देखेंगे तो मेरी एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने सपोर्ट लेवल बताई थी 31600 की। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर नीचे की लेवल 30,000 की लेवल को भी ये टच करेगा और आज की कैंडल ने इसे भी ब्रेक कर दिया है। तो मैं आपको फिर से अलर्ट करूंगा कि बिल्कुल भी बाय मत करना अभी। मैंने आपके लिए एक सपोर्ट जोन दिया है 31,780 और 31,650 का। आपको इस लेवल में बाय तभी करना है जब यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ बनने लग जाए और इंडिकेटर में बाय की सिग्नल बन जाए। और इंडिकेटर में जब बाय की सिग्नल बनेगी, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कब सिग्नल बन रहे हैं और किस लेवल पे आपको बाय करना है। क्योंकि हर बात के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, तो मैं वहाँ पे बता दिया करूँगा। अब मैं आपको मंथली चार्ट पे लेकर चलता हूँ और आपको मैं डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों मैंने इस लेवल पे ही ये जोन बनाया, क्यों मैंने ये नो बाय जोन बनाया और मैं क्यों आपको इस लेवल पे ही बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बाय मत करना। आप देखो, आरएसआई की लेवल यहाँ पे 60 निकल कर आती है, नो डाउट बहुत ही अच्छी लेवल है, बहुत ही अच्छी स्ट्रांग मोमेंटम है। लेकिन आप जरा ये देखो, 2 दिसंबर 2019 की कैंडल है ये, ठीक है। इस कैंडल पे आप देखो कितनी स्ट्रांग रिजेक्शन मिली और क्या बॉडी की साइज थी। ये एक स्पिनिंग टॉप है, आप समझो ये स्पिनिंग टॉप है। लेकिन आप ये समझो कि ये कैंडल एक कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। और उस दिन ही मैंने इस लेवल पे मार्क किया था और उसके बाद देखो आप, मार्केट इस लेवल से बहुत नीचे गई थी। जब मैंने मार्क किया था तो लेवल बहुत नीचे गई थी और फिर मार्च में तो मार्केट गिरी ही थी। और फिर से बैंक निफ्टी इस मंथ में इस लेवल को टच किया और फिर से एक डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। आप इस कैंडल का रिजेक्शन को देखो, ये देखो इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली है इस कैंडल को। मतलब ये रिजेक्शन कोई छोटी मोटी रिजेक्शन नहीं है भाई। मतलब इतनी बड़ी रिजेक्शन का मतलब ये है कि ऊपर के लेवल पे कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स बुलिश नहीं है। इस लेवल पे कोई भी माल को खरीदना नहीं चाहता, तो फिर आप क्यों खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हो। और अगर मार्केट के साथ रहना तो मार्केट के साथ आपको चलना भी पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि 32,700 के लेवल के ऊपर ही बाय करना है, इसके नीचे बाय मत करना। और अब मैं आपके सामने वीकली चार्ट को लगाया हूँ, आप ध्यान से देखिए चार्ट को। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है, ये जो मैंने सर्कल्स किए हैं। अगर ये डबल टॉप बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक और भी गिर सकता है। बस ये सपोर्ट की लेवल जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये लेवल 30,900 जो मैंने मार्क किया है, अगर ये लेवल नहीं टूटा तो फिर ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल टूट गई, लेकिन अगर ये 30,900 की लेवल टूट गई ना भाई, तो फिर इसके नीचे के दरवाजे खुल जाएंगे और फिर वो 28,000 के लेवल तक भी नीचे आ सकती है। तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आपको इस टाइम पे, इस पोजीशन पे, इस लेवल पे बिल्कुल बाय मत कीजिए। अगर आपको बाय करना है तो पुट बाय कीजिए, कॉल तो बिल्कुल भी बाय मत करना। अगर आरएसआई की लेवल देखो यहाँ पे तो 68 निकल कर आती है और आरएसआई की लेवल जब तक 50 तक ना आ जाए आपको वेट करना चाहिए, या फिर 50 के नीचे अगर ना चले जाए तब तक आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी में कितनी तेज रैली हुई है और जिस तरह की रैली हुई है
उस तरह का फॉल अभी तक बैंक निफ्टी में नहीं आया है। तो मुझे बस यही लगता है कि अगर ये 30,900 की लेवल अगर टूट गई तो फिर 28,000 तक आ जाएगी, और फिर 28,000 की लेवल बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लेवल है। अगर मैं निफ्टी फिफ्टी की बात करूँ तो अब देखिए मैंने निफ्टी फिफ्टी के चार्ट आपके सामने लगाई है, और निफ्टी फिफ्टी आज -200 से नीचे गिर चुकी है। और मैंने अपने वीडियो में बार बार बताया है कि 14,700 की लेवल एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है, और आपको इस जोन में बिल्कुल भी बाय का पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। और 14,220 और 14,000 की लेवल एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन है, और इस जोन में निफ्टी में बार बार फॉल आ रही है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि क्यों मैंने ये जोन बनाया, क्यों 14,700 की लेवल मुझे क्रिटिकल लगी, तो मैं आपको वीकली चार्ट पे लेकर चलना चाहूँगा। आप वीकली चार्ट पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप पिछले वीक की ये कैंडल देखिए। उम्मीद है आपको ये पिछले वीक की कैंडल दिख रही होगी स्क्रीन पे। ये एक बेयरिश कैंडल है जो स्पिनिंग टॉप की तरह दिखाई दे रही है, और इसका रिजेक्शन का आप लेवल देखिए। मतलब वीकली चार्ट पे अगर इतनी बड़ी रिजेक्शन मिल रही है तो भाई ये कोई छोटी मोटी रिजेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऊपर ऊपर के इस लेवल पे किसी भी कोई भी इन्वेस्टर या ऑपरेटर खरीदने के लिए रेडी नहीं है। अगर कोई भी इन्वेस्टर्स और ऑपरेटर्स इस लेवल पे अगर आप कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर आप क्यों रेडी हो खरीदने के लिए? आपको मार्केट के साथ चलना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड में चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको इस लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे सबसे ज़्यादा रिजेक्शन दिखाई दे रही है मुझे। और ये रिजेक्शन को मैंने इतना सीरियस इसलिए लिया है क्योंकि आप देखिए, ये जो निफ्टी फिफ्टी की जो रैली थी मार्च के बाद, तो इतनी तेज़ी के बाद एक बार भी निफ्टी फिफ्टी में मुझे प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाई दी है। और इसलिए मुझे लगा कि ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इस लेवल पर मुझे बहुत ही अच्छी रिजेक्शन दिखाई दी थी। और मुझे लगा कि इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट आ सकती है, और मुझे लगता है ये बस प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट ही है। और आपको बियरिश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको इस टाइम पे शॉर्ट करके चलना चाहिए मार्केट, लेकिन आपको बाय भी नहीं करना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। इस टाइम पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 14,200 की लेवल एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट है, आपको देखना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। पे अगर ये सपोर्ट नहीं टूटती है और कैंडल ऊपर की तरफ चलने लगती है, तो आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं 14,700 के ऊपर के लेवल पे, लेकिन इंडिकेटर में बाई की सिग्नल बन जानी चाहिए। और अगर मैं आरएसआई के लेवल को देखूँ तो आप देखिए आरएसआई की लेवल भी 80 निकल कर आ रही है वीकली चार्ट पे, और ये ओवरबॉट हो चुकी है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए इस लेवल पे। और इस मंथ में और आने वाले मंथ में निफ्टी फिफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन दिखाई दे सकती है, क्योंकि बजट की वजह से अभी के मार्केट जो होगा वो साइडवेज हो सकती है, बन जाए कि बजट के बाद ही कोई तेज़ी मुझे दिखाई देती है। और इस महीने में यूरोप के अंदर पेंडेमिक की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ग्लोबल मार्केट अब मैंने आपको बताया कि एक दबाव में चल रही है। तो कहीं न कहीं ये भी वजह है कि हमारे इंडेक्सेस में भी दबाव दिखाई दे सकती है, और प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। तो ऐसे में आपको बाय की पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। और अगर मैं इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे ग्लोबल इंडेक्सेस को देखूं, तो आप देखिए कहीं ना कहीं पूरी मार्केट एक दबाव में चल रही है। एक तरफ यूरोप कोरोना से परेशान है, जहां कोरोना के केसेस बढ़ती ही जा रही है, और वहाँ पे लॉकडाउन की एक्सटेंशन भी होने वाली है। और आप देख लो कोविड की जो वैक्सीन आई है उसके वजह से भी कई जगह से साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप न्यूज़ सुनते होगे तो आपको पता चलेगा कई लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दिए हैं। तो बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से हमारे इंडाइसेस भी दबाव में दिख रही है। और आपको बजट तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक बजट नहीं आ जाती है मुझे लगता है कि निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, और बजट के बाद ही कुछ अच्छी मूव अब हमें दिखाई दे सकती है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं अपडेट देता रहूँगा। मैं अपने वीडियोज में आपको टारगेट देता हूँ, वो होगी आपको 10%, 15% या फिर 20% से ऊपर के टारगेट। ये छोटे मोटे टारगेट 1%, 2%, 5% से आपका पीएल कभी भी पॉजिटिव में नहीं रह पाएगा। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए।
आपको क्या लगता है? आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें। आप अपने एडवाइज़र से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।